हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। यस, तो हमारा आज टॉपिक होने वाला है तीज फेस्टिवल के ऊपर, और ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो शेयर किया जाए। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और पढ़ते हैं क्या है इसके अंदर। Teej is a Hindu festival celebrated by women of Hindu religion across India and Nepal. तीज इज मीन्स है और मीन्स एक हिंदू मीन्स हिंदू फेस्टिवल यानी कि त्योहार है। सेलिब्रेटेड यानी कि मनाया जाता है या उत्सव मनाया जाता है, दोनों के लिए हम बोलते हैं। सेलिब्रेट करना यानी कि मनाना या उत्सव मनाना, ठीक है। वाई विमेन, वाई मीन्स के द्वारा, विमेन यानी कि औरतों के द्वारा। ऑफ हिंदू रिलीजन, ऑफ हिंदू रिलीजन यानी कि हिंदू धर्म के। अक्रॉस इंडिया यानी अक्रॉस मीन्स होता है भर में, ठीक है, इंडिया भर में यानी कि भारत भर में। एंड नेपाल, और नेपाल भर में, इस तरीके से हम इसे बोलेंगे। तो पूरा सेंटेंस हम कैसे करेंगे? तीज भारत और नेपाल भर में हिंदू द्वारा, हिंदू औरतों द्वारा हिंदू धर्म के रूप में मनाया जाता है। इस तरीके से भी हम इसे बोलेंगे। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि तीज का त्योहार भारत और नेपाल में हिंदू धर्म की औरतों द्वारा मनाया जाता है। इन इंडिया, भारत में, इट इज सेलिब्रेटेड, इसे मनाया जाता है। इसके साथ में जब थर्ड फॉर्म लग जाती है तो हम यही बोलते हैं किया जाता है, खाया जाता है, पिया जाता है, ठीक है। इट इज सेलिब्रेटेड, यह मनाया जाता है। इन प्लेसेस, उन स्थानों पर, लाइक जैसे कि हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात, राजस्थान, पंजाब रिलीजन, पंजाब के रिलीजन यानी कि इन क्षेत्रों में इसे मनाया जाता है। वाइल, जबकि इन नेपाल, नेपाल में, इट इज वाइडली सेलिब्रेटेड, इट इज यानी कि यह है वाइडली यानी कि बड़े पैमाने पर। जब भी कोई चीज बहुत बड़े स्तर पर होती है, जब कहते बहुत ज्यादा ये चीज हो रही है, तो बड़े पैमाने पर यानी कि वाइडली सेलिब्रेटेड, इसका उत्सव मनाया जाता है। अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस मीन्स भर में, द नेशन यानी कि राष्ट्र भर में। नेपाल में इस त्योहार को राष्ट्र भर में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, या बड़े पैमाने पर इस त्योहार का उत्सव मनाया जाता है। सिंपली इस तरीके से हम इसको रीड करेंगे। दिस फेस्टिवल फॉल्स, फॉल्स मीन्स होता है पड़ता है, ठीक है। पड़ता है क्यों बोला? क्योंकि फॉल मीन्स ज्यादातर हम वर्ड सुनते हैं गिरना, गिरना भी होता है, पढ़ना भी होता है। ये चीज मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, और ये चीज हमें ध्यान भी देनी चाहिए। दिस फेस्टिवल फॉल्स, ये त्योहार पड़ता है मोस्टली, अधिकतर, ड्यूरिंग द लेट मानसून सीजन। ड्यूरिंग मतलब दौरान, द लेट मानसून सीजन, देरी से मानसून के मौसम में ये त्योहार पड़ता है। ये त्योहार, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम कि ये त्योहार अधिकतर मानसून के सीजन में देरी से पड़ता है। द मानसून फेस्टिवल्स ऑफ तीज आर प्राइमरी डेडिकेटेड टू गॉडेस पार्वती। द मानसून फेस्टिवल, ये मानसून का त्योहार, ऑफ तीज, तीज का त्योहार या तीज का मानसून का त्योहार मुख्य रूप से डेडिकेटेड यानी कि समर्पित है टू गॉडेस पार्वती। गॉडेस यानी कि देवी पार्वती को ये मुख्य रूप से समर्पित है। एंड हर यूनियन विथ लॉर्ड शिवा, एंड हर यूनियन, हर मीन्स उसकी या उनकी, यूनियन मीन्स क्या होता है? संघ, नॉर्मली हम सुनते हैं, बट यूनियन का मीन्स मिलाप भी होता है, मिलना भी होता है। यूनियन यानी कि मिलना या मिलाप, ठीक है, विथ लॉर्ड शिवा। तो उनका जो ये जो दिन है, ये लॉर्ड शिवा यानी कि भगवान शिव से मिलाप का के लिए भी समर्पित है। इन दिस फेस्टिवल, इस त्योहार में, वुमेन आर सेलिब्रेटेड, वुमेन आर सेलिब्रेटेड यानी कि वुमेन्स जो है ये त्योहार मनाती हैं। दे प्ले, वे खेलती हैं, सिंग गाती हैं, डांस नाचती हैं, एंड इंजॉय वुमेनहुड, और नारित्व का मजा लेती हैं। विद द एंड ऑफ एवरग्रीन सावन, विद मीन्स होता है साथ, द एंड यानी कि अंत में, द ऑफ एवरग्रीन सावन, एवरग्रीन मीन्स होता है सदाबहार, सावन मीन्स होता है जो जुलाई के महीने में हमारा आता है ना, ये हाफ ईयरली का होता है, कुछ 15-16 जुलाई के आसपास से पड़ता है। ऐसा फिक्स नहीं है कोई डेट, बट ये ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये सदाबहार सावन जो है, कम्स यानी कि आता है, सदाबहार सावन अंत में आता है। कम्स, कम्स मीन्स आता है। कम्स क्यों बोला आता है? क्योंकि वहां पे कम के साथ में एस बी लगा हुआ है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। कम्स द मंथ ऑफ भद्रा, यानी कि जुलाई के अगस्त के बाद में भद्रा के मौसम के आसपास ये आता है। भद्रा इज द मंथ, भद्रा जो है वो मंथ है, वो महीना है, वेयर तीज फॉल्स, जिसमें तीज पड़ता है,
ठीक है, भाद्र के महीने में तीज पड़ता है, फॉल्स यानी के पड़ता है। तीज जनरली रेफर्स टू द थर्ड डे ऑफ एवरी मंथ। तीज का जो त्यौहार है जनरली आमतौर पर रेफर्स होता है, संबंधित होता है या संदर्भित होता है, ठीक है, टू द थर्ड डे, तीसरा दिन ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के, एवरी मीन्स हर एक महीने के तीसरे दिन को आमतौर पर तीज को संदर्भित करते हैं। आफ्टर द न्यू मून, न्यू मून मीन्स होता है अमावस्या का दिन, एंड फुल मून मीन्स होता है पूर्णिमा या अमावस्या के बाद महीने के तीसरे दिन आमतौर पर तीज को संदर्भित करते हैं या किया जाता है, ठीक है। सिंपली इस तरीके से हम इसे रीड करेंगे। दिस फेस्टिवल इज मोस्टली ऑब्जर्व बाय हिंदू वुमेन। दिस फेस्टिवल, ये त्योहार, इज मीन्स है मोस्टली यानी कि अधिकांश या अधिकतर, ऑब्जर्व यानी कि देखा जाता है या मनाया जाता है, दोनों ही हम इसे बोल सकते हैं, बट देखा जाता है हम यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि इस चीज को हम बोल रहे हैं। तो दिस फेस्टिवल इज मोस्टली ऑब्जर्व, ये त्योहार देखा गया है बाय हिंदू वुमेन द्वारा देखा गया है, बट लेकिन इट ऑल्सो कॉमनली सेलिब्रेटेड बाय ऑल। इट इज ऑल्सो, यह ऑल्सो मीन्स भी, कॉमनली यानी कि आमतौर पर सभी के द्वारा बनाया जाता है। मतलब मोस्टली इसको अधिकांश हिंदू औरतों द्वारा देखा गया है, बट अभी से सभी के द्वारा देखा गया है या सभी के द्वारा मनाया जाता है। दिस तीज इज डेडिकेटेड टू गॉडेस पार्वती। दिस तीज, यह तीज का त्योहार, इज मीन्स है डेडिकेटेड यानी कि समर्पित है, टू गॉडेस पार्वती को ये समर्पित है, एंड और हर सक्सेसफुल रीयूनियन विद लॉर्ड शिवा, एंड और हर सक्सेसफुल, उनकी सफल, रीयूनियन मतलब क्या हो गया, यूनियन मीन्स था मिलाप, रीयूनियन यानी कि पुनर्मिलाप यानी कि दोबारा से मिलने पर, विद लॉर्ड शिवा, भगवान शिव के साथ में पुनर्मिलन के सफल होने पर यह तीज का त्योहार जो है वो समर्पित है। द फेस्टिवल इज अ 3 day लॉन्ग सेलिब्रेशन। द फेस्टिवल, ये जो त्योहार है, इस मीन्स है 3 day लॉन्ग सेलिब्रेशन, ये 3 दिन लंबा उत्सव है। लॉन्ग मीन्स लंबा, सेलिब्रेशन यानी कि उत्सव है। दैट इज कम्बाइंड, दैट इज जो है कंबाइंड यानी कि वो संयुक्त है। कंबाइंड मीन्स मिलाप हुआ है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि वो कंबाइंड है, जुड़ा हुआ है या मिला हुआ है, विद बोथ, विद मीन्स साथ, बोथ मीन्स दोनों के साथ, एक्स्ट्रावेगेंट फीस्ट एंड डे लॉन्ग फास्टिंग। एक्स्ट्रावेगेंट यानी कि असाधारण, फीस्ट यानी कि दावतों के साथ में, एंड डे लॉन्ग फास्टिंग और पूरे दिन की व्रत के साथ में, असाधारण दावतों और पूरे दिन की व्रत के साथ में ये व्रत जो है जुड़ा हुआ है या ये व्रत संयुक्त है। इस तरीके से सिंपली हम इसे रीड करेंगे। फास्ट मीन्स होता है व्रत, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड्स, अकॉर्डिंग मीन्स के अनुसार, टू द लेजेंड्स यानी कि जो महान लोग थे उनके अनुसार, इट इज सेड दैट, ऐसा कहा गया है, ठीक है, या ऐसा कहा है। इट इज सेड, ऐसा कहा गया है। क्यों बोला? क्योंकि इसके साथ में सेड भी लगा हुआ है। इट मीन्स ये हमारा पैसिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। इट इज सेड, ऐसा कहा गया है, दैट की गॉडेस पार्वती रन अवे फ्रॉम होम। गॉडेस पार्वती, देवी पार्वती, रन अवे हमारा फ्रेजल वर्ब होता है, भाग गई थी या भाग गई, फ्रॉम होम घर से भाग गई, विद हर फ्रेंड उनके दोस्तों के साथ, व्हेन जब, हर फादर उनके पिता ने, प्रॉमिस्ड वादा किया, लॉर्ड विष्णु भगवान विष्णु को, टू हैंड ओवर, हैंड ओवर मीन्स क्या होता है, सौंपना, ये भी हमारा फ्रेजल वर्ब हो गया, ठीक है। रन अवे भी हमारा फ्रेजल वर्ब है एंड हैंड ओवर भी हमारा फ्रेजल वर्ब है। तो वो अपने दोस्तों के साथ अपने घर से भाग गई जब उनके पिताजी ने वादा किया लॉर्ड विष्णु भगवान विष्णु को, टू हैंड ओवर यानी कि सौंपने का, हर डॉटर उनकी बेटी को, फॉर मैरिज शादी के लिए उनकी बेटी को सौंपने का जब वादा किया तो वो अपने घर से भाग गई, ठीक है। भगवान विष्णु को जब उन्होंने शादी के लिए सौंपने का वादा किया उनके पिता ने, तो देवी पार्वती अपने घर से भाग गई। रनिंग अवे शी स्टार्टेड हर फास्ट। रनिंग अवे भागकर, आफ्टर रनिंग अवे यानी कि रनिंग मीन्स होता है भागकर, ठीक है। याद रखिएगा जब आईएनजी लग जाता है और हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है तब हम उसे भागकर ही पढ़ते हैं। मैं आपको बहुत बार बताया ये चीज़, ठीक है। तो रनिंग अवे भागकर या घर से भागकर या दूर भागकर, शी स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया, हर फास्ट उन्होंने अपने व्रत शुरू किए, एंड प्रेड और प्रार्थना की, टू लॉर्ड शिवा यानी कि भगवान विष्णु से, भगवान शिव से उन्होंने प्रार्थना की, टू फुलफिल हर विश टू मैरी हिम।
फुलफिल यानी कि पूरा करना, हर मीन्स उसकी विश यानी कि इच्छा को, टू मैरी हिम यानी कि उनसे शादी की इच्छा को पूरा करने की प्रार्थना की, ठीक है। सून आफ्टर यानी कि तुरंत बाद या जल्द बाद, ठीक है। सून मीन्स होता है जल्दी, आफ्टर मीन्स होता है बाद में। तो वर्ड को भी जब हम खुद से पढ़ते हैं ना तो मीनिंग हमें धीरे धीरे अपने आप भी समझ में आने लगते हैं। तो आप इसको खुद से समझने की कोशिश कीजिए। सून मीन्स होता है जल्दी, आफ्टर यानी कि बाद में, तो जल्द बाद में या तुरंत बाद। लॉर्ड शिवा अग्रीड, लॉर्ड शिवा भगवान शिव जो है अग्रीड यानी कि सहमत हो गए या मान गए। अग्रीड मीन्स सहमत होना, मान जाना या उसकी बात को मान जाना, ठीक है। टू मैरी हर, उनसे शादी के लिए मान गए। मैरी मीन्स विवाह के लिए, हर मीन्स उनसे विवाह के लिए मान गए। बाय सेइंग ये कहकर, तथास्तु, तथास्तु कहकर भगवान शिव उनसे विवाह के लिए मान गए। विच जिसका, मींट जिसका मतलब था। मींट का मतलब क्यों बोला, क्योंकि मीन मीन्स होता है मतलब, और मींट यहाँ पर हो दिया है, मींट की ही थर्ड फॉर्म है, जिसका मतलब था ही वुड अग्री टू हर रिक्वेस्ट। ही वुड का यूज हम कब करते हैं, जब हम पास्ट में कोई फ्यूचर के लिए बात बोलते हैं। तो ही वुड यानी कि वो सहमत होंगे, टू हर रिक्वेस्ट कि वो उनके अनुरोध पर सहमत होंगे। हर मीन्स उनके, रिक्वेस्ट यानी कि उनकी विनती पर, उनके अनुरोध पर वो सहमत होंगे। Hence, इसीलिए this तीज फेस्टिवल इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड बाय वुमेन इन होप ऑफ मैरिंग देयर ड्रीम हस्बैंड। हैंस इसीलिए दिस तीज फेस्टिवल, ये तीज का त्योहार इज ऑल्सो भी मनाया जाता है, यानी कि सेलिब्रेटेड भी मनाया जाता है बाय वुमेन, औरतों के द्वारा इसलिए भी मनाया जाता है, इन होप्स यानी कि इस आशा में, ऑफ मैरिंग शादी करने की। शादी करने की क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे भी मैरी के साथ में आईएनजी का यूज हमने कर लिया। तो मैरिंग यानी कि शादी करने की आशा में मनाया जाता है। देयर ड्रीम हस्बैंड, उनके सपनों के पति से शादी करने की आशा में भी इसको, तीज के त्योहार को मनाया जाता है। एज फॉर के लिए, द मैरिड वुमेन, शादीशुदा औरतों के लिए तीज इज सेलिब्रेटेड, तीज को मनाया जाता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी इसके साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है तो इसका मतलब है कोई भी काम किया जाता है, पहले से होता आ रहा है, ठीक है, और अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि रुक नहीं गया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीज इज सेलिब्रेटेड, तीज को मनाया जाता है फॉर द वेलबींग यानी कि भलाई के लिए, ऑफ देयर हस्बैंड, देयर मीन्स उनके हस्बैंड की भलाई के लिए, एंड और देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चों की भलाई के लिए, यानी कि शादीशुदा औरतों द्वारा तीज का त्योहार जो है उनके पति और उनके बच्चों की भलाई के लिए मनाया जाता है। सिंपली इस तरीके से हमने रीड किया। आई नो ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट हमारा काम तो बनने ही वाला है ना। हमने इससे बहुत सारी न्यू वर्ड्स भी सीख लिए, हमने थोड़ी सी ग्रामर भी इसके अंदर देख ली, और स्टोरी भी एक हमें पता लगी कि तीज का फेस्टिवल जो है वो क्यों मनाया जाता है। सो यस, आज की 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं एंड कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट टुडे है हमारा वाइडली, यानी कि बड़े पैमाने पर या बड़े स्तर पर, या बहुत जब हम कहते हैं ना कोई चीज़ बहुत बड़ी हो रही है तब हम वाइडली वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। डेडिकेटेड यानी कि समर्पित, एंड फीस्ट यानी कि दावतें, जो बड़ी दावतें होते हैं उनके लिए। घर के लिए हम जो नॉर्मल एक डिनर करते हैं ना उसको दावतें नहीं बोलते, जब बड़े काफ़ी सारे लोगों को बुलाते हैं देन फीस्ट, दावतें। और आज की 3 डिक्टेशन के वर्ड हैं। फर्स्ट वर्ड है ऑब्जर्व, डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड है आज का ऑब्जर्व। सेकेंड है एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट, एंड थर्ड है रीयूनियन, रीयूनियन। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा डिफरेंट था, आई होप ये आपको पसंद आए। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।